बारिश की लड़की भाग 34। कहाँ हैं आप और कितनी देर? बस 1 घंटा बेटा, फिर पक्का मैं तुम्हारे सामने मिलूंगा तुम्हें। आप पिछले 2 घंटे से यही बोल रहे हैं। आप बाहर ही रहिए, आज घर आने की जरूरत नहीं है आपको। रूठकर पंखुड़ी ने कॉल कट कर दिया। कल करवा चौथ था और आज उसी की शॉपिंग कराने के लिए ले जाने का वादा किया था रुद्रवीर ने, मगर उसकी हाफ डे लीव होने के बावजूद अर्जेंट मीटिंग के कारण उसे ऑफिस में रुकना पड़ा था, जिसके कारण पंखुड़ी रूठ ही बैठी हुई थी। ये जालिमा तो रूठ गई और यहाँ बॉस लगता है सारा काम एक ही दिन में करवाएगा। रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है मैंने, लेकिन उसे पास होने से पहले तक खून चूस जाना है। रुद्रवीर ने चिढ़कर बुदबुदाया और वापस मीटिंग रूम में घुस गया। लगभग आधे घंटे तक मीटिंग चली, फिर तुरंत गाड़ी निकालकर घर की ओर बढ़ गया। सॉरी ना बच्चा, बहुत जरूरी था, मान जाओ ना क्यूटी पाई। पंखुड़ी को लेकर बाजार की ओर गाड़ी घुमा दी थी उसने, लेकिन पंखुड़ी मुंह फुलाए बैठी थी। देखो, तुम रूठ कर मुंह फुलाती हो तो हद से ज्यादा कातिल लगती हो। दिल करता है तुम्हें बाहों में भरकर। फिर शुरू हो गए आप, पंखुड़ी ने उसे रोकते हुए कहा तो रुद्रवीर बत्ती सी चमका कर बोला, जब पास में हसीन बीवी हो तो बंदा खुद को कैसे रोके। बहुत अच्छे से जानते हैं ना आप मुझे मनाना, ठीक से गुस्सा भी नहीं होने देते। पंखुड़ी ने नजर खिड़की के बाहर घुमाकर हल्की सी मुस्कान होठों पर सजाकर कहा तो रुद्रवीर ने उसकी हथेली गियर पर रखकर उस पर अपनी हथेली रखी और गियर बदलते हुए बोला, तो तुम्हें गुस्सा करना ही क्यों है जान? प्यार करो ना मुझसे। वो तो पहले से ही करती हूँ और बहुत बहुत ज्यादा करती हूँ। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उसी वक्त बादल गरज उठे तो मुंह सिकोड़ कर पंखुड़ी बोली, आपको पता है, मुझे लगता है ये बारिश मेरी सौतन है, हमेशा पहुंच जाती है शोर मचाने के लिए। रुद्रवीर उसकी बात पर हंस पड़ा और बालों को चूम कर बोला, गवाह है वो मेरी मोहब्बत की, तुम्हारे साथ बिताए हर खूबसूरत लम्हे की, तुमसे अनजानी मुलाकात से लेकर बढ़ती नजदीकी की। इसी बारिश ने तो मुझे मेरी अप्सरा से मिलवाया, मुझे जीने की वजह दी। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहें, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, 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 इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? जज्बात का कोई पैमाना होता है क्या? अगर होगा तो नाप कर देख लेना, सारे पैमाने टूट जाएंगे, पर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी। थैंक यू साहब, मेरी जिंदगी में खुशी बनकर आने के लिए। आपसे मिलने से पहले बारिश मेरे लिए सिर्फ
एक मौसम था, पर आपसे मिलने के बाद से बारिश मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया। कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा, वरना आपको वरना क्यों जानना है? आप क्या मुझे छोड़कर जाने वाले हैं? हे मेरी शक की बीवी, तुम्हें छोड़ना मतलब जीना छोड़ देना। बोलो, छोड़ दूं जीना? कुछ भी बोलते हैं आप। खबरदार, जो दोबारा ऐसा कुछ कहा तो मैं बात नहीं करूंगी आपसे। अच्छा सॉरी पंखू, नहीं बोलूंगा, पक्का। आई लव यू जान। तुम्हें छोड़ने या तुमसे दूर होने का ख्याल ही मेरे आसपास की हवा रोक देता है। मुझे घुटन सी होने लगती है। तो तुमसे दूर जाना इस जन्म में तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। पर मुझे सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, बल्कि बाकी जन्मों में भी आपका साथ चाहिए। श्योर बीवी, मैं हर जन्म के लिए सिर्फ मिसेस पंखुड़ी रुद्रवीर ठाकुर के नाम से बुक्ड हूँ। रुद्रवीर ने प्यार से कहा तो सिर उठाकर पंखुड़ी ने उसके गाल चूम लिए और वापस उसके कंधे पर सिर रख लिया। बहका रही हो तुम बीवी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा ये पागल आशिक गाड़ी घर की ओर मोड़ दे। एक तो तुम्हारी करीबी से सांसों में घुलती खुशबू, उस पर तुम्हारा रूहानियत से लिपटा एहसास और मोहब्बत जताने की तुम्हारी ये मासूम सी अदा, दिल मचल उठता है तुम पर अपनी मोहब्बत का इकरार लिखने के लिए। मैं तो आपकी ही हूँ, आपको जितनी मोहब्बत करनी है कर लीजिएगा, पर फिलहाल मुझे करवा चौथ के लिए खरीदी करनी है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, रहने दो ना। तुम पूरे दिन कुछ नहीं खाओगी पियोगी तो मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहेगी। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हें चक्कर आने लगी तो रहने दो ना। हम कल कहीं बढ़िया सी जगह घूमने जाएंगे, फिर बाहर ही लंच करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये पत्नियां अपने पति के लिए रखती हैं और मुझे भी आपके लिए रखना है। आप मेरी परवाह करते हैं तो मैंने कभी मना किया आपको? नहीं ना। तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ तो आप मना नहीं कर सकते मुझे। बहुत जिद्दी हो तुम। आपने हर जिद पूरी की है, इसलिए मैं जिद्दी बन गई। ओह, तुम बीवियों की खूबी सबका इल्जाम पति पर डालने की। चलिए बीवी, बाजार आ गया। आइए आपकी खरीदी करवा दूं। गाड़ी साइड में पार्क कर उसने पंखुड़ी के साइड का दरवाजा खोला। पहले पंखुड़ी को लेकर कपड़ों की दुकान में गया। सेल्स गर्ल लाल रंग की साड़ियां दिखा रही थी और रुद्रवीर उन्हें पंखुड़ी पर लगाकर देखकर पसंद कर रहा था। बहुत सारी साड़ियों को देखकर उसे एक साड़ी पसंद आई। लाल रंग की सॉफ्ट सिल्क एम्ब्रॉयडरी साड़ी थी जिस पर गोल्डन डॉट्स थे। पंखुड़ी पर बहुत ही प्यारा लग रहा था वो। एक हल्की सी प्लेन रेड साड़ी उसने सुबह की सरगी के लिए भी ली थी। इसके बाद श्रृंगार, सरगी और करवा पूजा का सामान लेकर दोनों ने बाहर ही डिनर किया। घर आते वक्त रुद्रवीर ने हाईवे पर गाड़ी रोक दी। दोनों बोनट पर अधलेटे आसमान को देख रहे थे जो आज बिल्कुल साफ था और ढेर सारे तारे टिमटिमा रहे थे। आप अपनी गवाह बारिश से कह दीजिएगा कल ना आए, वरना पता चला मैं चांद का इंतजार करती रह गई और बारिश के कारण चांद छिपा बैठा रहा। क्या खूब होगा कल रात का नजारा बीवी, जब दो चांद एक साथ दिखेंगे। एक आसमान का चांद जिसे देखने का हक पूरी दुनिया को है, और एक मेरे पर उतरी चांद जो सिर्फ
और सिर्फ मेरी। मैं पंखुड़ी की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसकी ओर देखते हुए रुद्रवीर ने कहा तो पंखुड़ी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। रुद्रवीर प्यार से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था और दोनों आसमान में चमकते तारों के बीच रोशनी बिखेर रहे चांद को देख रहे थे। मेरी जान में हर खामोशी ले तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मिलते हैं अगले भाग में।